गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बंजारा जितेंद्र सेशल स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 11 विषय इतिहास, यूनिट 1, प्राचीन भारत का इतिहास जानने के साधन। प्राचीन भारत का इतिहास जानने की साधन सामग्री को दो भागों में बांटा गया है, अलिखित साधन सामग्री और लिखित साधन सामग्री। आज हम जिस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं तो वो अलिखित साधन सामग्री है। इतिहासकार पुरातात्विक सामग्री को अलिखित सामग्री के रूप में रखते हैं। प्राचीन पत्थर, धातुएं, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, अष्टपिंजर, निबंध शास्त्रीय सामग्री इत्यादि अलिखित सामग्री कही जाती हैं। इस प्रकार अवशेष सामग्री में कोई लिखित सामग्री नहीं प्राप्त होती है, लेकिन दबे शहर, गांव और ऊपर प्राप्त अलिखित सामग्री से इतिहासकार वैज्ञानिक तरीके से इतिहास का सर्जन करते हैं। भारतीय इतिहास का एक बड़ा भाग इसी अलिखित सामग्री द्वारा लिखा गया है। प्राचीन भारत के ऐसे भौतिक अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान की सहायता से किया जाता है। पुरातत्वविदों द्वारा प्राचीन स्थलों का खोजा जाता है तथा उत्खनन किया जाता है। यहाँ पर प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस स्थल का काल और वह पूर्व में रहे मानव जीवन की अवधारणा करके वैज्ञानिक तरीके से उसका इतिहास स्पष्ट करते हैं। भारत में इस तरह पुरातत्व शास्त्रियों द्वारा कई सांस्कृतिक विषयों का पता चला है। 14 लाख वर्ष पहले के मनुष्य का साक्ष्य प्राप्त करके हड़प्पा कालीन समय तक का लंबा इतिहास आलेखित है, जैसे कि पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, ताम्रकांस्य युग और लौह युग। खुदाई के समय प्राप्त अवशेषों का समय निश्चित करने के लिए कई वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण पद्धति रेडियो कार्बन C14। इस पद्धति द्वारा कार्बन 14 सभी प्रकार के सजीवों में प्राप्त तत्व होता है। सजीवों के मृत्यु पश्चात कार्बन 14 पूर्ण वातावरण में मिलने लगती हैं और वह वातावरण में कितनी मात्रा में मिल चुका है उस आधार पर किसी भी सजीव की उम्र का निर्धारण किया जाता है। वनस्पति अवशेषों और उसके साथ पराग विश्लेषण पद्धति से उसकी उम्र का पता चलता है। भूवैज्ञानिक अध्ययन से चट्टान एवं खान से कितनी पुरानी धातुएं प्राप्त होती हैं उस पर आधारित होती हैं। तो इस प्रकार अलिखित साधन सामग्री के बारे में समझाया गया है। अलिखित साधन सामग्री के अनेक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे प्राचीन पत्थर, धातुएं, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, अष्टपिंजर, निबंध शास्त्रीय सामग्री इत्यादि अलिखित साधन सामग्री कही जाती हैं। अब आगे वाला पॉइंट, लिखित साधन सामग्री। अब लिखित साधन सामग्री को 4 भागों में बांटा गया है। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य, तीसरा सिक्के और शिलालेख और चौथा विदेशी यात्रियों के वर्णन। पहला पॉइंट इसका अलिखित साधन सामग्री में पहला पॉइंट धार्मिक साहित्य। भारत की संस्कृति विशेष रूप से धर्म के साथ जुड़ी हुई है। भारत के धार्मिक साहित्य में सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद है।
इसका समय ईस्वी सन पूर्व 1500 से ईस्वी सन पूर्व 1000 का माना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, क्योंकि 4 वेदों में से सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, इसलिए उसको प्राचीन वेद माना गया है, जिसमें 1028 सूक्त और 10 मंडल मिलते हैं। ऋग्वेद हमें आर्यों की धार्मिक, सामाजिक, राजकीय और सांस्कृतिक सूचनाएं प्रदान करता है। ऋग्वेदकालीन भारत को हम वेदकालीन भारत भी कहते हैं। जब पूछा जाए कि वेदकालीन भारत किसे कहते हैं, तो हमें याद रखना है वेदकालीन भारत को ही हम वेदकालीन कहते, ऋग्वेदकालीन भारत को ही वेदकालीन भारत कहते हैं। ऋग्वेद के अलावा अन्य वेदों की रचना हुई है। इस तरह वेदों की संख्या 4 है। अन्य वेदों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का भी समावेश है। यह तीनों वेद ऋग्वेद के बाद रचित हैं। इन तीनों वेद में मंत्रों, प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों और सांसारिक विषय समाविष्ट हैं। तत्पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मणगण, आरण्य, महाकाव्य, उपनिषद तथा पुराण, उसी प्रकार जैन और बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथों को शामिल करते हैं। साथ ही साथ धर्म सूत्र भी शामिल हैं। महाकाव्यों में रामायण और महाभारत अति महत्वपूर्ण है। पुराण भी ऐतिहासिक सामग्री से भरे हैं। पुराणों का रचना काल बहुत स्पष्ट नहीं है। भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण महत्वपूर्ण हैं। उपनिषद की संख्या 100 से अधिक है। उसे वेदांत भी कहते हैं। उसमें भारत की तत्कालीन आध्यात्मिक उत्थान का दर्शन होता है। आत्मा और परमात्मा से जुड़ी बृहद तत्व ज्ञान की पूर्ण चर्चा को शामिल किया गया है। कर्ण, केन, मांडुक्य और मुंडक उपनिषद ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। उत्तर वैदिक काल लगभग ईस्वी सन पूर्व 600 वर्ष तक का माना जाता है। ईस्वी सन पूर्व 6वीं शताब्दी में हिंदू साहित्य के धम्मसूत्र और गृहसूत्र की रचना मानी जाती है। इसी के साथ बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं भी शामिल की जाती हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। उनमें भी सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को शामिल करते हैं। सूत्र पिटक में गौतम बुद्ध के प्रारंभिक जीवन की चर्चा की गई है, जबकि विनय पिटक में बौद्ध साधु और साध्वियों के नियम दिए गए हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध का दर्शन लिखा गया है। इसके अलावा बौद्ध साहित्य में जातक कथा का ज्ञान अति महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के धार्मिक साहित्य को आगम ग्रंथ के नाम से पहचाना जाता है। इन आगमों में 24 तीर्थंकरों के तत्वज्ञान युक्त चर्चा का वर्णन है। इसका संकलन सर्वप्रथम मौर्य काल में हुआ था। दूसरा संकलन ईस्वी सन की 36वीं शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में हुआ था। तो इस प्रकार हमने लिखित सामग्री का पहला पॉइंट धार्मिक साहित्य के बारे में समझा। तो हमें
इस पॉइंट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो हमें याद रखनी हैं 4 वेदों के बारे में। धन्यवाद।